हाय फ्रेंड्स, देखिए जो अपना टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान की जलवायु है। जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें आपको बताया था कि राजस्थान में जो मानसूनी वर्षा है वो किस प्रकार से होती है। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि राजस्थान में 90% जो वर्षा है वो गर्मियों में होती है और वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएँ हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है और वो पूर्वी राजस्थान में होती है। और उसका कारण ये है कि जो पूर्वी राजस्थान है वो अरावली पर्वत के सामने पवनमुखी ढाल पर पड़ता है और जो बंगाल की खाड़ी के जो मानसून है पूर्वी दिशा से आते हैं, इसलिए पूर्वी राजस्थान में वर्षा करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बंगाली खाड़ी से कम वर्षा होती है क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। दूसरा जो अरब सागर के जो मानसून है उससे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। क्योंकि अरावली पर्वत और मानसून की जो दिशा है वो एक ही है, या अरावली पर्वत मानसूनों के समानांतर होती है। ये बात मैंने बहुत अच्छे से बता दी थी। आज जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान में सर्दियों की वर्षा को लेकर है और जो राजस्थान में सर्दियों की वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा है ना, गर्मियों की वर्षा की हमने चर्चा कल करी। सर्दियों की वर्षा किससे होती है ये है ना, किसका क्या कारण बताया था? पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, भारत में है ना, कल तो गर्मियों की वर्षा की बात कर ली। भारत में सर्दियों में वर्षा जो होती है उसके दो कारण होते हैं। भारत में सर्दियों की वर्षा के दो कारण हैं। पहला है उत्तर पूर्वी मानसून। वो दक्षिण पश्चिम मानसून था जो हमने कल चर्चा करी थी, यह उत्तर पूर्वी मानसून। दूसरा कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तो भारत में जो वर्षा का कारण है वो दो प्रकार के कारण है सर्दियों में। पहला उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ, है ना। तो राजस्थान में जो ये सर्दियों में की वर्षा है इसे पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये ठीक है, सर्दियों की वर्षा। तो देखिए भारत में जो दो कारण हैं इसमें हम पहले कारण की चर्चा करेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून। तो देखिए भारत में इससे बहुत कम वर्षा होती है, कोई बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। देखिए विद्यार्थियों, जो ये भारत का उत्तर है और ये पूर्वी भारत है। तो सर्दियों में जो मानसूनी हवाएं हैं वो उत्तर पूर्व से चलती हैं ना, ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। गर्मियों में आपने देखा था समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, परंतु सर्दियों में ये लैंड टू सी चलती हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि सर्दियों में और गर्मियों में ये अंतर होता है। तो ये हवाएं क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा से जा रही हैं, इसलिए इन हवाओं को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है।
तो ये जो मैंने आपको लिखा उत्तर पूर्वी, तो पहला कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। तो सर्दियों में वर्षा का पहला कारण उत्तर पूर्वी मानसून है। और ये मानसून लौटते हुए मानसून भी कराते हैं, क्योंकि जो मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आते हैं वो भारत में आ रहे हैं, वो कमिंग मानसून है, और ये वापस जा रहे हैं, इसलिए इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और देखिए इनको, क्योंकि सर्दियों में चलते हैं, इसे सर्दियों के मानसून भी कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून को, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा से चलते हैं, इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, सर्दियों के मानसून कहते हैं, इंग्लिश में रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। तो जब ये हवाएं, मैंने आपको बताया था, है ना, तो ये किधर से जा रही हैं, लैंड टू सी। ये विंड्स जो हैं स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं। और मैंने बताया था जब स्थल से समुद्र की ओर जाएंगी तो कैसी होंगी, शुष्क होंगी, तो इनसे वर्षा नहीं होगी। जो समुद्र से आ रही थी वो आर्द्र थी, ये शुष्क, इसलिए भारत में इनसे वर्षा नहीं होती। पर जो मानसून, ये इधर देखिए, ये बंगाल की खाड़ी से होकर लौटते हैं। तो जब ये मानसून का ये भाग, ये इधर कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तो जब ये लौटते हुए मानसून बंगाल की खाड़ी से होकर, ये तमिलनाडु वाला भाग है, और जब तमिलनाडु वाले भाग से गुजरते हैं तो यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ जावेदी, शिवरोय की पहाड़ी, इधर नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नमलाई की, केरल की पहाड़ियाँ, इनसे टकराकर जो है यहाँ पर वर्षा करते हैं। तो आप देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ पर वर्षा हो रही है, तमिलनाडु। केवल भारत में ये ध्यान रखना है कि सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा केवल तमिलनाडु में होती है। और ये वर्षा सर्दियों में, अभी जो देखिए अक्टूबर है ना, नवंबर है और दिसंबर, इन महीनों में होती है। कई बार आपको पता है यहाँ क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं जो बाधित होते हैं इसके कारण। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, अर्थात सर्दियों में भारत में जो वर्षा होती है वो केवल तमिलनाडु राज्य में होती है, और भारत के किसी राज्य में नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है गर्मियों के, उससे तो पूरे भारत में होती है, परंतु जो लौटते हुए मानसून है उत्तर पूर्वी भारत के मानसून, उनसे केवल तमिलनाडु। तो सर्दियों में वर्षा का एक कारण क्या हुआ, उत्तर पूर्वी मानसून। मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। दूसरा कारण मैंने बताया पश्चिमी विक्षोभ, है ना, ये जो राजस्थान है वो इससे संबंधित है ना, इससे राजस्थान में वर्षा नहीं हो रही, ध्यान रखना। तो दूसरा कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तो देखिए विद्यार्थियों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इंग्लिश में इसका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। और ये जो पश्चिम विक्षोभ हैं, इनका उद्गम आपसे पूछे कहाँ से होता है, तो इनका उद्गम भूमध्य सागर से होता है। तो ये अक्सर पूछ सकते हैं कि पश्चिम विक्षोभ कहाँ से उद्गम होता है, भूमध्य सागर से। देखिए विद्यार्थियों, ये जो है एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ मैं समझाने के लिए।
ये इधर देखिए यूरोप वाला हिस्सा है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है इसको हम कहते हैं भूमध्य सागर। ये दो जमीन के अंदर स्थित है ना, भूमध्य मतलब जमीन के मध्य में, इसलिए इसको भूमध्य सागर कहते हैं। और ये विश्व में महाद्वीपों के अंदर स्थित सागरों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अंतःस्थलीय सागर इसे कहा जाता है। तो भूमध्य सागर में क्या होता है विद्यार्थियों, सर्दियों के समय देखिए इधर से यूरोप से ठंडी ध्रुवीय पवनें आती हैं, इस साइड से। ये कौन सा हिस्सा है, यूरोप। और यूरोप में यहाँ से ये जो पवनें आती हैं कैसी हैं, ठंडी ध्रुवीय पवनें। तो यूरोप से ठंडी ध्रुवीय पवनें आती हैं। और ये इधर देखिए विद्यार्थियों, ये इधर सहारा का मरुस्थल है अफ्रीका में, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है, अफ्रीका। तो विद्यार्थियों, यहाँ से जो हवाएं आती हैं सहारा मरुस्थल से, वो गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं। ये हवाएं कैसी हैं, गर्म और शुष्क। तो देखिए सहारा मरुस्थल की गर्म और शुष्क पवन जब भूमध्य सागर की तरफ आती है, यूरोप से ठंडी ध्रुवीय पवनें आती हैं, तो जो ठंडी पवनें हैं ये इस गर्म पवन को घेर लेती हैं। देखिए चक्रवात में क्या होता है विद्यार्थियों, केंद्र में लो प्रेशर होता है, और जैसे जैसे बाहर की ओर जाते हैं प्रेशर हाई होता जाता है। जो वायुदाब रेखाएं हैं वो बाहर की ओर जाने पर हाई प्रेशर व्यक्त करती हैं। तो चक्रवात की परिभाषा यही है कि ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात जो हैं, चक्रवात कैसे, इनकी क्या परिभाषा है, निम्न वायुदाब के केंद्र, है ना। चक्रवात की परिभाषा क्या है, ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये बीच में लो प्रेशर यदि हो जाए, लो प्रेशर कब होता है, जब गर्म पवन बीच में होती है। गर्म पवन हल्की होती है और ऊपर उठ जाती है, गर्म पवन ऊपर उठ जाती है तो चारों तरफ से जो ठंडी, ये हाई प्रेशर का मतलब है ठंडी पवनें। तो ये जो ध्रुवीय ठंडी पवनें हैं इस गर्म पवन को घेर लेती हैं, और ये जो है बहुत तेजी से ऊपर को हवाएं जो हैं इसमें तेजी से ऊपर, केंद्र से ऊपर की ओर जाती हैं। और ऊपर जाकर क्या होता है, से क्लाउड्स बनते हैं, और इससे फिर क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये सिस्टम होता है कि जो चक्रवात है वो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, इसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। तो हवाएं जो है ऐसी स्थिति में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, अर्थात परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं, क्योंकि केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, लो प्रेशर। और यहाँ से जब तेजी से प्रेशर से हवाएं बीच में आती हैं और ऊपर जाती हैं, बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं, तो ऊपर जाने पर ये ठंडी होती हैं, संघनन होता है, क्लाउड्स बनते हैं और इससे फिर वर्षा होती है। ये चक्रवाती वर्षा कहलाती है। तो भूमध्य सागर में ठंडी और गर्म पवन मिलने से यहाँ पर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो है भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं, और इन चक्रवातों का प्रभाव चारों तरफ होता है ना। इधर आप देखिए यूरोप में भी होता है, और इधर जो भारत की तरफ चलें तो इधर देखिए यहाँ इराक है,
है ना, ये ईरान है, फिर आगे ये अफ़गानिस्तान है, फिर आपके आएगा पाकिस्तान, और फिर ये भारत तक आ जाती हैं, है ना। और भारत में आपका ये है राजस्थान यहाँ पर, ठीक है। हम बात राजस्थान के संदर्भ में कर रहे हैं। तो ये हवाएं देखिए विद्यार्थियों, पूरा यहाँ से लेकर, है ना, और ये पूरी चलती हुई इन देशों में वर्षा करती, चक्रवात वर्षा करते हैं और ये भारत तक पहुँच जाती हैं। तो ये जो है पश्चिम दिशा से आ रहे हैं, ये चक्रवात भारत में आप देख रहे हैं, भारत का पश्चिम है, तो पश्चिम दिशा से आ रहे हैं। कहाँ से उद्गम हो रहा है? भूमध्य सागर से, है ना। तो ये भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात हैं जो कई देशों में, एशिया के इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में वर्षा करते हुए राजस्थान तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए, तो इतने मैंने बता दिया, निम्न वायु दाब के केंद्र को चक्रवात कहा जाता है। ये तो मैंने इसकी एक परिभाषा बताई। अब देखिए पश्चिमी विक्षोभ की क्या विशेषताएं हैं। है ना, 5-7 बातें हैं इसकी बस ये काम की, है ना। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक तो ये इसका उद्गम, पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम भूमध्य सागर। तो ये ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में आ रहे हैं जिससे वर्षा हो रही है, उसका उद्गम भूमध्य सागर है। तो इसलिए हम इसको भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कह सकते हैं। इसका कई बार एग्जामिनर घुमा फिरा के नाम आपसे पूछ ले, पश्चिमी विक्षोभ न दे, तो भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कह सकता है। तो इस प्रकार जो राजस्थान में सर्दियों में वर्षा हो रही है उसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ क्या है? भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात हैं, जो भूमध्य सागर से इनका उद्गम होता है। ये पश्चिम दिशा से आते हैं। आपसे पूछे पश्चिम विक्षोभ की दिशा से आते हैं, तो पश्चिम दिशा से, है ना। ये पश्चिम भारत के राजस्थान के संदर्भ में पश्चिम है। कभी कभी देखिए इसको ऐसे भी पूछ लेता है, उत्तर पश्चिम दिशा भी दे देता है एग्जामिनर, और दक्षिण पश्चिम दिशा भी दे देता है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहाँ की बात करें। पश्चिम बताया था सर ने तो पश्चिम बताया था, अब इसमें तो उत्तर पश्चिम आ गया, दक्षिण पश्चिम आ गया, तो कंफ्यूज हो जाता है बेचारा। तो देखिए ये दक्षिण पश्चिम से नहीं आ रहे हैं, पश्चिम के अलावा एक ऑप्शन उत्तर पश्चिम भी हो सकता है। तो फिर ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत होगा, ध्यान रखना, है ना। पश्चिम आएगा या फिर उत्तर पश्चिम भी हो सकता है। और देखिए इस वर्षा को मावट कहा जाता है। राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? ये अक्सर पूछ लेते हैं मावट क्या है। तो राजस्थान में सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवात से होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। इसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, है ना। बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये वर्षा 10 से 20% तक होती है ना। वैसे तो 10% होती है, पर कभी ज़्यादा हो जाए तो पूरे साल भर की वर्षा में देखें तो 10 से 20% भी कह सकते हैं। वैसे 10% के आसपास होती है। सर्दियों में देखिए कौन सी फसल होती है? रबी की फसल। गर्मियों में खरीफ की फसल होती है और सर्दियों में तो रबी की फसल के लिए ये वर्षा वरदान मानी जाती है। सर्दियों में ये वर्षा कम होती है कहने को, पर वाष्पीकरण भी सर्दियों में कम होता है, तो इसलिए कम वर्षा भी रबी की फसल के लिए वरदान मानी जाती है, इसलिए। और दूसरी बात, रबी में मुख्य फसल है गेहूँ, है ना। चावल तो गर्मियों में होता है और गेहूँ, तो गेहूँ मुख्य फसल है भारत में,
और अधिकांश जो किसान है ना, वो गेहूं पैदा करते हैं और उनकी जो साल भर की आजीविका है वो इसी पर निर्भर करती है। और इसीलिए मावट को या सर्दियों की वर्षा को स्वर्णिम बूंदें भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे गोल्डन ड्रॉप्स। तो सर्दियों की वर्षा को, मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। देखिए कितनी सारी बातें हो गई। तो देखिए जो राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार के चक्रवात हैं जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात सहारा की गर्म और शुष्क पवन और यूरोप की ठंडी ध्रुवीय पवन के मिलने से बनते हैं। और ये जो है यूरोप के देशों में भी वर्षा करते हैं और इसके अलावा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से वर्षा करते हुए भारत तक पहुंचते हैं। ये है ना भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं, पश्चिम दिशा से आते हैं और फिर उत्तर पश्चिम आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, उत्तर पश्चिम होगा। एक ऑप्शन। सर्दियों की वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं, है ना। 10% या 10 से 20% तक होती है। रबी की फसल गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है और इसे गोल्डन ड्रॉप्स, स्वर्णिम बूंदे भी कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, भारत में केवल राजस्थान में ही नहीं, कुछ अन्य राज्यों में भी ये वर्षा होती है ना। देखिए जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड है ना, ये राज्य हैं, इनमें भी होती है। पंजाब में, हरियाणा में, ये राजस्थान में, और इधर क्या आएगा, यूपी। तो एक तरह से कह सकते हैं यह क्या है, उत्तर पश्चिमी भारत। तो ये जो पश्चिम विक्षोभ से वर्षा हो रही है, ये कई राज्यों में हो रही है, केवल राजस्थान में नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर में हो रही है, लद्दाख में हो रही है, हिमाचल प्रदेश में हो रही है, पंजाब में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, यूपी में। तो ये उत्तर भारत के, राजस्थान के आसपास के और उत्तर भारत तक के राज्यों में भी वर्षा इनसे होती है ना, क्योंकि इधर से ये आते हैं। और देखिए सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में जो ये हिमवृष्टि होती है, हिमवृष्टि इनसे, है ना, कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में होती है, लद्दाख में हिमवृष्टि होती है ना, हिमाचल प्रदेश में होती है, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर होती है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में सर्दियों में इससे हिमवृष्टि भी होती है, स्नोफॉल होता है। अभी जो शिमला वगैरह में स्नोफॉल हो रहा है, जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं सर्दियों में बर्फ़ पड़ रही है, वो सब इसी के कारण होता है। तो कई बार ऐसे प्रश्न आए थे, एग्जामिनर ने एक बार ये प्रश्न बनाया था और देखे कि ये ऑप्शन दे दिया, जैसे एक राजस्थान और पंजाब, या आरएस में आया हुआ प्रश्न है कि सर्दियों में वर्षा होती है करके ऑप्शन दिया गया था। एक ऑप्शन था राजस्थान, असम, एक ऑप्शन था तमिलनाडु, असम, एक ऑप्शन था राजस्थान और तमिलनाडु, और एक ऑप्शन था कर्नाटक और असम। इस तरह के 4 ऑप्शन थे
और ये पूछा गया था निम्न में से किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है। तो देखिए, है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें इसने जो दो कारण थे, उत्तर पूर्वी मानसून का और पश्चिमी विक्षोभ का, उसको मिला दिया। मैंने आपको बताया था उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में होती है। तो तमिलनाडु के दो ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये तो होगा ही नहीं, है ना, तमिलनाडु। अब दूसरा असम। असम में आपको पता है सर्दियों में नहीं होती, गर्मियों में होती, पर राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो ये उत्तर सही होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जामिनर राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों को भी दे सकता है। तो सर्दियों में वर्षा है तो तमिलनाडु में है, या फिर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, है ना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ये जो मैंने सारे राज्य बना दिए, इनमें होती है। तो देखिए, पश्चिमी विक्षोभ को लेकर मैंने बहुत सारी बातें बता दी। और एक ये जो है, ये जो चक्रवात हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। कुछ उष्ण कटिबंधीय होते हैं, ये चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते, क्योंकि ये उष्ण कटिबंध में नहीं, शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होते हैं। ये तो उत्तर यहाँ लिख देता हूँ। तो ये भी ध्यान रखना है, कभी एग्जामिनर पूछ ले किस प्रकार के चक्रवात हैं, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। तो विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो विद्यार्थियों, आज इतना ही। मैंने बहुत अच्छे से आपको जो है राजस्थान की सर्दियों की वर्षा के बारे में बताया। जो पिछला वीडियो था वो गर्मियों की वर्षा को लेकर था। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारे आएंगे वो जो राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं उनमें जो है उसको लेकर आएंगे। उसमें जो कोपन और थॉर्नवेट का विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में होगा। तो इसको देखें। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।